अब 12 लाख तक की आमदनी पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। क्या नए टैक्स रिजीम में आम आदमी के लिए बड़ी राहत लाई गई है? किसानों, नौजवानों और खवातीनों को इस बजट में खास जगह दी गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से बजट 2025 आज पेश किया गया। इसमें कौन सी बड़ी चीजें अभी तक सामने आई हैं, अपोजिशन का इस पर क्या कहना है, इस खबर में आइए तफसील से जान लेते हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से आज बजट 2025 को सामने लाया गया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बजट का मकसद निजी शोबों की सरमायाकारी को मुतहरिक करना, घरेलू जज्बात को बढ़ाना, हिंदुस्तान को बढ़ते हुए मतवसात तबके की ताकत को तकवीत देना है। उन्होंने बताया है कि ये बजट गरीबों, नौजवानों, किसानों और खवातीनों पर तवज्जो मरकूज करता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बताया है कि हुकूमत अब दालों में खुद इन्हसारी के लिए 6 साला मिशन तूर, उड़द और मसूर की दाल पर खसूसी तवज्जो के साथ ज्यादा पैदावार वाले बीजों पर भी मिशन शुरू करने जा रही है। इसके अलावा मखाने की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड भी कायम किया जाएगा और लोग ज्यादा FPOs में मसरूफ होंगे। अपने इब्तिदाई तबसरों में वजीर खजाना ने जिक्र किया है कि तालीम और बाअमीनी रोजगार कलीदी तामीराती ब्लॉक्स का हिस्सा होंगे। बजट में 6 डोमेन्स में असलाहत शुरू की जाएगी, जिनमें टैक्सेशन, शहरी तरक्की, कानकनी, मालियाती सेक्टर, पावर और रेगुलेटरी असलाहत शामिल है। वाज़ेह रहे तो अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वज़ीर खजाना ने गुज़िश्ता दहाई में हुकूमत की तरक्याती कामयाबियों पर भी रोशनी डाली और जोर दिया कि विकसित भारत सिर्फ गुर्बत, मियारी तालीम और आली मियारी सस्ती सेहत की देखभाल से नुमाया होगा। असम में 12.7 लाख मेट्रिक टन की सालाना असलाहियत वाले यूरिया प्लांट भी लगाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि मछली की पैदावार में हिंदुस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। हमारा सी फूड एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ रुपए का है और हुकूमत हिंदुस्तानी खसूसी इक्तसादी जोनों से माहीगीरी के पैदार इस्तेमाल के लिए एक काबिले अमल फ्रेमवर्क लाएगी। आगे बताया गया कि PM धन धान्य कृषि योजना तरक्की पजीर जरी इजला के प्रोग्राम हुकूमत रियासतों के साथ शराकत में शुरू करेगी। मौजूदा स्कीमों और खसूसी इकदामात के इम्तजाज के जरिए ये प्रोग्राम कम पैदावारी वाले 100 इजला का अहाता करेंगे। खेलों के शोबों के माशी तौर पर तरक्की देने के इकदामात पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कौमी एक्शन प्लान की बुनियाद पर हिंदुस्तान को खिलौनों का आलमी मराकज बनाने के लिए एक स्कीम भी नाफज की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं MSME पर। तो MSME की दर्जाबंदी के लिए सरमायाकारी की हद 2.5 गुना की जाएगी। इसकी दर्जाबंदी के लिए टर्नओवर की हद को 2 गुना किया जाएगा। इससे कर्ज हासिल करना आसान बनेगा। MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी कोर को नुमाया तौर पर बढ़ाया जाएगा। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए हसब जरूरत क्रेडिट कार्ड्स मुतारिफ कराए जाएंगे। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए आलमी महारत के साथ हुनरमंदी के लिए 5 कौमी मराकज कायम किए जाएंगे। अगले 5 सालों में 75,000 नई UG मेडिकल सीटें शामिल की जाएंगी। इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 1.1 लाख अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें शामिल की गई हैं, जो कि 130% का इजाफा है। इसके साथ ही तमाम जिलाई अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर्स होंगे और PM स्वनिधि स्कीम से 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचेगा। वजीर खजाना ने बताया कि हुकूमत पूरे मशरिकी खित्ते में फूड प्रोसेसिंग की सरगर्मियों को मजबूत तकवीत फराहम करने के लिए बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट कायम करेगी। हुकूमत 5 लाख पहली बार की SC/ST खवातीन कारोबारियों के लिए 2 करोड़ रुपए की मुद्दती कर्ज की स्कीम मुतारिफ करवाएगी। उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू करने के मंसूबे का भी इंकशाफ किया, जिसका मकसद SME और बड़ी जिन्नतों दोनों को फरोग देना है। वहीं क्रेडिट गारंटी कोर को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया जाएगा और गारंटी फीस को 1% तक कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों में साइंसी सोच को फरोग देने के लिए अगले साल तक 50,000 तक अटल टिंकरिंग लैब्स कायम की जाएंगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि हुकूमत शनाख्त कार्ड भी फराहम करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर 2 करोड़ कारकुनों को रजिस्टर भी किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को स्कूल और आला तालीम के लिए डिजिटल शक्ल में हिंदुस्तानी जबान की किताबें फराहम करने के लिए लागू किया जाएगा। अगले 3 सालों में तमाम जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर कायम किए जाएंगे और माली साल 2025-26 में 200 मरकज कायम करने का मंसूबा है। वजीर खजाना ने जूते और चमड़े के शोबों के लिए एक मरकूज स्कीम का ऐलान किया, जिसका मकसद घरेलू पैदावार और आलमी मुसाबकत को बढ़ाना है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI की हद को 74 से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। वजीर खजाना ने कहा कि हिंदुस्तान अपने सयाहत के शोबे को एक कसीर जहती नुक्ता नजर के जरिए बेहतर बना रहा है, जिसका मकसद GDP में
उसकी शराकत को 5% से बढ़ाकर 9 से 12% करना है। इसके साथ ही माली खसारा जीडीपी का 4.4% रहने का तखमीना है। बताते चले तो कर्जों के अलावा कुल वसूली का नजरसानी शुदा तखमीना 31.47 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से खलीज टैक्स वसूलियां 25.57 लाख करोड़ रुपए की हैं। वजीर खजाना ने रियासतों को बुनियादी ढांचों की तरक्की के लिए 50 साल पर मुहित सूद से पाक कर्ज के तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए की फराहमी का भी ऐलान किया है। बताया गया कि 2025 से 2030 की मुद्दत के लिए एक ताज़ा असासा मोनेटाइजेशन इकदाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसका मकसद नए मंसूबों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का सरमाया हासिल करना है। वज़ीर खजाना ने आज एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करने के मंसूबे का ऐलान भी किया है। ये बिल डायरेक्ट टैक्स कोड पर मुबनी होगा, जिसका मकसद 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट को तब्दील करना और अफराद और कारोबार के लिए टैक्स की तकमील को यकसा तौर पर हमवार करना है। उन्होंने बताया कि देही इलाकों में बजट को एक ऑप्शन बनाने के लिए मौके पैदा करना जरूरी नहीं है। देही खवातीनों के लिए एंटरप्राइजेस की तरक्की, रोजगार और माली आज़ादी को मुतहरिक करना है। इसके साथ ही ऐलान किया गया कि हुकूमत रियासतों के साथ मिलकर टॉप 50 सयाती मकामात को तरक्की देगी और होम स्टेज को मुद्रा लोन फराहम करेगी। 36 जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात को बुनियादी कस्टम ड्यूटी से मुकम्मल मुस्तासनिया अद्वियात की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। 37 मजीद दवाइयां और 13 नए मरीज इमदादी प्रोग्राम को बुनियादी कस्टम ड्यूटी से मुकम्मल तौर पर मुस्तासनिया किया जाएगा। वज़ीर खजाना की जानिब से ऐलान किया गया कि कामयाबी से मुतासिर होकर 120 नए मंजिलों तक इलाकाई राब्ते बढ़ाने और अगले 10 सालों में 4 करोड़ इजाफी मुसाफिरों को ले जाने के लिए तरमीम शुदा उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी। इनकम टैक्स बिल के हवाले से वज़ीर खजाना ने यह कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल समझने में आसान होगा और अल्फाज में वाज़ेह और बराह रास्त है। छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट और इदारों के लिए तामीर का बोझ कम करते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने के लिए टैक्स दहंदगान को इजाजत दी जाएगी कि वो बगैर किसी शर्त के 2 खुद मुख्तार जायदादों की सालाना कीमत का दावा कर सके। बुजुर्ग शहरियों के लिए सूद पर टैक्स कटौती की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। किराए पर टीडीएस की सालाना हद को 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया जाएगा। आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंसी स्कीम के तहत टैक्स जमा कराने की हद 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। सबसे अहम बात कि मिडिल क्लास लोगों के टैक्स को काफी हद तक कम करने और उनके हाथ में ज्यादा पैसा रखने के लिए नया टैक्स रिजीम लाया गया है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स काबिल अदायगी नहीं है। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि 18 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले शख्स को टैक्स की मद में 70,000 रुपए का फायदा मिलेगा, जबकि 25 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले अफराद को टैक्स की मद में 1,10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 16 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए की आमदनी पर 25% और 24 लाख या उससे ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। बजट 2025 में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की हद को 100% तक बढ़ा दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज की हद को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें तो आज के बजट सेशन में अपोजिशन जमातों की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया। इस हवाले से अपोजिशन का यह कहना है कि आम आदमी और मिडिल क्लास लोगों को देने के लिए हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि बजट को बिहार में आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर ही बनाया गया है और सारी तवज्जो उस पर ही मरकूज की गई है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि वो बजट को संजीदगी से पढ़ेंगे, क्योंकि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से बजट को एक बेहद ही अलग तरीके से पेश किया गया है, जबकि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल के लिए आज के बजट में अब तक जो चीजें सामने आई हैं वो हमने आप तक इस खबर में पहुंचाई हैं। आपकी इस बजट के हवाले से और नए टैक्स रिजीम के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में